गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलम् यस्मिन् कुरनीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रिकां तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंदमते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरधारी देव जी की जय। गिरिंद्र बिहारी देव जी की जय। परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय। रसिक मंडली की जय। श्री वृंदावन रजरानी की जय। श्री वृंदावन रस श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की परमंदनीय चरण आज अपने निज परिवार से मिलकर के 6-7 महीने बाद अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। सूखा पड़ गया, तरस गए कृष्ण कथा के लिए। इन रसकों की आप सबकी कृपा प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं। बड़ी भारी कृपा है शुभदेव बाबा जी महाराज की, हमारे बड़े बहन जी महाराज की, कि उनकी कृपा से और आज मुख्य रूप से श्री बड़े बाबा जी महाराज पंडित बाबा उनके अपूर्व आशीर्वाद से पुनः ये स्वावसर प्राप्त हुआ है कि श्री रूप गोस्वामी पाठ के परम उल्लास में
दिव्य ग्रंथ श्री दानकेल कौमुदी कार्तिक मास के ऊपर ऊर्जेश्वरी के श्री चरणारविंद में उनकी लीला कथा को उनको ही श्रवण कराने का एक सौभाग्य मिल रहा है। ये दिव्य ऊर्जा मास, कार्तिक मास, और उसमें शिवप्रिया जी की दिव्य जो लीला, उस दिव्य लीला का प्रियालाल दोनों का अपूर्व जो वाणी विलास है, वाग विलास, झगड़ा, रसकों का पुराण धन झगड़ा, हर जगह झगड़ा। ये रसकों की पद्धति है, जहां जाओ वहां पर झगड़ा ही झगड़ा में जो स्वाद है वो और किसी में है नहीं। मिलन में तो स्वाद है पीछे, पहले तो झगड़ा में स्वाद है। तो झगड़े का जो स्वाद है वो अद्भुत, जो परस्पर योग सरकार की अपूर्व जो रस चर्चा, उस रस चर्चा और परस्पर अहम अहमिका, मैं बड़ा, ये अहम अहमिका का जो आस्वाद है, उसमें जैसा रस सामने प्रकट हो रहा है वो अद्भुत होकर के विराजमान, रसकों का परम परम आस्वादन नहीं होकर के वो विराजमान है। श्री वृंदावन की इस रच की अपूर्व महिमा है, इस प्रेम पत्तन की, प्रेम नगर की अपूर्व महिमा है कि यहां पर अधर्म हो जाता है धर्म और धर्म हो जाता है अधर्म। श्री रसको तुलसी जी महाराज ने दानकेल कौमुदी के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मंगलाचरण, उसको ही श्री वृंदावन की एक अपूर्व विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया कि इस प्रेम पत्तन में, वृंदावन में एक प्रेम का नगर है और इस प्रेम नगर में जो मधुर बेचक नाम करके एक राजा निवास करते हैं, उनकी दो प्रियाएं हैं, एक प्रीति एक नीति। उनने पहले अपना सारा राज्य भाग वो सौंप रखा था नीति को, परंतु उनकी प्रीति में ज्यादा है, तो नीति से सारे अधिकारों को धीरे धीरे लेकर के उन्होंने उन सारे अधिकारों को अपनी छोटी प्रिया श्री प्रीति जी को प्रदान कर दिया। अब प्रीति के पास में जब अधिकार आया तो उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, पूरा संविधान ही बदल दिया और कहा कि आज से इस प्रेम नगरी में, प्रेम पत्तन में पहले जो भी नीति चल रही थी वो सब आज से उसका निषेध किया जा रहा है और आज से नया संविधान चालू होगा। और उस संविधान में पहले जो धर्म था वो धर्म हो गया अधर्म, और जो अधर्म है वही हो गया इस रस के क्षेत्र में धर्म। जहां पर सम्मान हो गया अपमान, अपमान हो गया सम्मान, उसी को संकेत करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, श्री दानकेल कौमुदी के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसी का निरूपण करते हुए कहा कि दानकेल कलम लुप्त धर्म मर्यादयोर भजे, राधा माधवियो काम लोभ दंभ मदाम नृतम। बोले इस प्रेम पत्तन में, वृंदावन धाम में दानकेली का जब कलह हो रहा है, दान लीला के लिए श्याम सुंदर दान मांग रहे हैं, प्रिया जी दान देना नहीं चाह रही हैं, और जहां दान केली को लेकर के कलह हो रहा है उसमें लुप्त धर्म मर्यादयोर भजे, जिनने धर्म का त्याग कर दिया है, जिन्होंने मर्यादा का त्याग कर दिया है। जगत में धर्म मर्यादा का त्याग हो जाए तो फिर तो कहीं रहेगा ही नहीं, परंतु यहां पर उल्टी बात है। यहां पर धर्म का त्याग करना, मर्यादा का त्याग करना, वही सबसे ज्यादा बंधनीय हो गया। इस पूरे ग्रंथ की विशेषता जो है वो यही है कि अधर्म एवं धर्म, अधर्म हो जाए धर्म, तो लुप्त धर्म मर्यादा और भजे,
श्री धर्म मर्यादा उनको जहां लुप्त कर दिया गया है, ऐसे राधा माधव योग, श्री राधा माधव लीला करने के लिए जो एक तत्व ही सना दो होकर के विराजमान हैं, उन श्री राधा माधव के की हम वंदना कर रहे हैं। उन राधा माधव की वंदना भी किसकी? उनके कोई महान गुण हो वो नहीं, जगत में जो गुण सबसे ज्यादा निंदनीय है उनकी वंदना की जा रही है। कहीं कोई करेगा वंदना ऐसी? परंतु यहां पर कह रहे हैं कि राधा माधव योग काम की वंदना। जगत शास्त्र तो कह रहा है, जो नीति है वो तो कह रही है काम का त्याग करो, परंतु यहां पर यहां पर उल्टी काम की वंदना हो रही है। लोभ, दंभ, मद और अनृत, झूठ, इनकी वंदना की जा रही है। उल्टी बात है, अधर्म की वंदना की जा रही है और धर्म का त्याग किया जा रहा है। ये रस की रीति ही अद्भुत होकर के विराजमान। तो बड़ा सुंदर स्तुति है कि श्री राधा दान के लीला में राधा माधव के काम, लोभ, दंभ, मद और झूठ की हम वंदना कर रहे हैं। झूठ की वंदना की जाती है, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये प्रेम नगर है ही ऐसा। यहां का संविधान ही कहीं उल्टा है कि पर्यंक स्थितरेव यत्र भवति प्रत्युद्गम प्रक्रिया रे शब्दों पे भवेत् भवत् प्रतिनिधि यत्र प्रसंगोदितः चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्यया अद्वैत प्रतिपादकाय सुहृदाम स्नेहाय तस्मै नमः। सुरजनों के उस स्नेह को प्रणाम है जहां पर श्री किशोरी जी अपनी नुकुंज मंदिर में शैया के ऊपर विराजमान हैं और श्याम सुंदर कभी नुकुंज में प्रवेश कर रहे हैं तो शैया से उठने की जरूरत नहीं है, उल्टी और ठसक करके बैठ जाए, श्याम सुंदर से मुंह फेर करके और बैठ जाए। यदि कभी उठ करके खड़ी हो जाए, श्याम सुंदर का स्वागत करने लगे तो श्याम सुंदर ऊपर से नीचे तक कांप जाए कि जरूर हृदय में बड़ा मान होगा, इसीलिए मेरा स्वागत किया जा रहा है। उल्टी बात हो रही है। जगत में कोई आए तो उसका उठ करके स्वागत किया जाता है, यहां जानबूझ करके ऐंठ से उल्टी और बिखर करके सो जाए, लेट जाए, पर भाई देखे ही नहीं। तो पर्यंक स्थिति एवं यत्र भवति प्रत्युद्गम प्रक्रिया, शैया पर सोते सोते ही जहां पर अभ्युत्थान हो जाए, रे शब्दों पे भवेत् भवत् प्रतिनिधि, रे कह करके, तू कह करके, तू काले से जो बोलना वही आपका स्तुति का वाचक हो जाए। यत्र प्रसंगो देता है, प्रसंग में रे शब्द और चेतस तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्यया, प्यारे के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दें, अपने आप को भी न्यौछावर कर दें। द्रव्य के भूरे व्यय होने पर, अत्यंत व्यय होने पर भी ऐसा आनंद हो रहा है जैसे जाने कितना लाभ प्राप्त हो गया है। चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्यया, ऐसा अद्वैत प्रतिपादका है। युगल दोनों में कोई भेद नहीं है। अद्वैत को जहां हृदय का अद्वैत विराजमान है वहां पर अद्वैत प्रतिपादका है। सुहृदाम स्नेहाय तस्मै नमः। श्री युगल सरकार का जो अपूर्व स्नेह, उस स्नेह की हम वंदना कर रहे हैं। श्री दानकेल कौमुदी ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के लिए, दास गोस्वामी जी के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को रचना की। श्री रूप गोस्वामी पाद जिस समय श्रीमद महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके प्रयाग में 10 दिन तक श्री महाप्रभु के साथ में आप विराजमान होकर के उनके साथ में महाप्रभु की शक्ति संचार को प्राप्त करके रस सिद्धांत को समझ करके वृंदावन में आए। वृंदावन में यहाँ पर कुछ दिन विराजमान रहे। जब ये पता लगा कि महाप्रभु अब पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी और वहां व्यवस्थित हो गए हैं, दक्षिण यात्रा से महाप्रभु पहले ही लौट आए थे। वृंदावन के बाद में फिर श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर कृपा की रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए
और जब महाप्रभु वापस श्री जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां आप गंभीरा में निवास करने लगे हैं, ये पता लग गया इनको, तो श्रीमद् महाप्रभु के दर्शन करने की रूप गोस्वामी जी के हृदय में बड़ी भारी उत्कंठा थी। वृंदावन में आकर के कुछ महीने रहने के बाद में श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में एक विचार आया कि मैं एक प्रकरण नाटक लिखूं, अर्थात एक विशाल नाटक लिखूं। रूपक, रूपक का अर्थ होता है अवस्थान कृतिर नाट्यम, रूपम दृश्य तयोच्यते, रूपकम तत्समारोपात दशधैव रसाश्रय। जहां पर अवस्था का माने किसी के व्यवहार का अनुकरण किया जाए, अनुकृति की जाए, उसका नाम है नाटक। हम जैसा व्यवहार में देखते हैं, व्यवहार की देखने वाली दिखने वाली जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्था का अनुकरण, उसका नाम है नाट्य। अवस्थान कृतिर नाट्यम, नाट्य की परिभाषा दी, नाट्य उसकी परिभाषा दी कि अवस्था का अनुकरण करना नाट्य कहलाता है। नाट्य को ही कहीं रूपक कहा गया, तो रूपम दृश्यतयोच्यते, जहां दृश्य रूप में उस अनुकरण को दिखाया जाए, उसका नाम है रूप। किसी पात्र में उनका आरोप करके, नटों में उनका आरोप करके उनको दृश्य बनाया जाए, इसलिए उसका नाम हुआ रूपक। रूप और रूपक एक चीज है। रूप माने दृश्य बनाना, अवस्था की अनुकृति को कहीं दृश्य रूप में उपस्थित करना, इसका नाम हो गया रूप या रूपक। तो रूपकम तत्समारोपात, जो अवस्था की अनुकृति है उसका किसी पात्र के ऊपर आरोप करके, नट के ऊपर जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर, जो नट नटी हैं उनके ऊपर उसका आरोप करके उसको दृश्य बनाना, उसका नाम है रूपक। वे रूपक ही काव्य के एक परम परम श्रेष्ठ भेद हैं, क्योंकि नाटक जितना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कोई भी कला नहीं, कोई भी शिल्प नहीं, कोई भी योग नहीं, कोई भी विद्या नहीं जिसका नाटक में प्रयोग नहीं होता है। न तत्शास्त्रम, न तत्शिल्पम, न सा कला, न योगो, न तद विद्या नाट्यस्मिन् यन्न उच्यते प्राप्यते। नाटक में सारी कलाएं, सारे योग, उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए नाटक जितना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली और कोई दूसरी विधा नहीं हो सकती है। काव्य की दो विधाएं हैं। एक काव्य की विधा है, उसको कहते हैं श्रव्य काव्य, दूसरा कहते हैं दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में केवल कान या वाणी इनका प्रयोग होता है, दो इंद्रियों का ही प्रयोग होता है। परंतु दृश्य काव्य में जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सारे विषयों को प्रस्तुत करने वाली सभी इंद्रियों का नट के द्वारा प्रयोग होता है। उनके प्रस्तुतिकरण में सभी इंद्रियों का वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, ज्ञान उतनी जल्दी ही हृदय तक बोधगम्य होगा। इसलिए पढ़ाते समय भी शिक्षण की एक पद्धति है कि उसमें अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जा सके। वो जो पद्धति है वह जिस प्रकार से विद्यार्थी के हृदय में ज्ञान को जल्दी से पहुंचाती है, वैसा केवल प्रवचन करने से वस्तु नहीं पहुंचती है। तो अब जब रंगमंच के ऊपर अभिनय किया जाता है तो उसमें
जो अभिनेता हैं उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सबको प्रस्तुत करने वाली श्रोत्र नेत्र दृक जिह्वा सारी जो इंद्रियां हैं त्वचा इन सब का कहीं ना कहीं नाटक में प्रदर्शन होता है। इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु के भाव को अधिक तीव्रता के साथ में अधिक गहराई के साथ में प्रभावोत्पादक के साथ में सामाजिक तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए नाट्य शास्त्र नाट्य कला नाट्य विधा वह श्रव्य विधा की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए नाटक की अपनी विशेषता है। तो अवस्थान कृत नाट्यम अवस्था का जो अनुकरण है उसका नाम है नाट्य। और जहां पर उस अवस्था के अनुकरण को पात्रों के ऊपर रंगमंच के नट नटी के ऊपर आरोपित करके उनके माध्यम से प्रस्तुत किया जाए उसका नाम रूपक है। रूपक काव्य शास्त्र में 10 बताए गए हैं। इनमें नाटक भी एक रूपक है। रूपक बड़ी चीज है। रूपक के 10 भेद हैं, उनमें नाटक भी एक बड़ी चीज है। और नाटक का ही एक भाग एक शाखा उसका नाम है भणिका नामक नाटिका। यह एक उप रूपक है। 10 रूपक हैं। उन 10 रूपकों में एक उप रूपक है भाणिका। इस भणिका नामक जो रूपक है उस रूपक का यहां पर विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो दानकेल कौमुदी एक भणिका है और इस भणिका के माध्यम से उस रूपक को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु जिस समय ब्रज में वृंदावन में आए, वृंदावन में आने के बाद में महाप्रभु के हृदय में एक विचार आया कि श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी भगवत लीलाएं वर्णन की गई हैं उन सब को आधार बना करके एक प्रख्यात वस्तु को स्वीकार करके, नाट्य का वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रख्यात और दूसरी होती है कहीं उत्पाद्य। जहां अपनी कल्पना से कोई नाटक बनाया जाए, कोई घटना ली जाए, उसको कहते हैं उत्पाद्य। जो कहीं इतिहास में प्राप्त है उस इतिहास की घटना को लेकर के उसके ऊपर कोई नाटक लिखा जाए उस काव्य को कहते हैं हम उत्पाद्य वस्तु। नहीं, प्रख्यात वस्तु। प्रख्यात और उत्पाद्य ये 2 प्रकार की वस्तु हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में एक विचार आया कि मैं प्रख्यात श्रीमद् भागवत उनकी कथा वस्तुओं को लेकर के एक विशाल पूरा कई अंकों का 10 अंक से भी बड़ा एक महानाटक की रचना करूं। और उसके लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने एक डायरी बनाई, उसको कड़चा कहते हैं। उस कड़चा में उन्होंने किस अंक में क्या लिखना है ये छोटे छोटे से नोट्स बना करके उन्होंने अपने पास में रखे। इतने में ही पता लगा कि श्री महाप्रभु अब गंभीरा में पहुंच गए हैं, आनंदपूर्वक विराजमान हैं। इसलिए श्री महाप्रभु उनसे सनातन गोस्वामी जी से भी मिलने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी उस समय चले। पता लगा सनातन गोस्वामी जी भी वहां पर पहुंच गए, इसलिए उनसे मिलना है। सनातन गोस्वामी जी आ गए इधर, रूप गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने के लिए जिस समय चले, काशी में पता लगा कि सनातन तो यहां से निकल गए, वृंदावन में क्रॉस हो गया। सनातन गोस्वामी जी आ गए वृंदावन, रूप गोस्वामी जी पहुंचे काशी। अब मन में विचार किया जब काशी तक आ गए हैं तो अब तो महाप्रभु का दर्शन करके जाएंगे। आधी रास्ता तो आ गए हैं, अब आधा रास्ता और है तो उसको दर्शन करके ही जाएंगे। तो ये वहां श्री महाप्रभु से जिस समय मिले, महाप्रभु परम परम आनंदित रहे हैं। अत्यंत आनंदित होकर के महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी का खूब सत्कार किया। और एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी जब विराजमान हैं, महाप्रभु भी
अपने पार्षदों के साथ में विराजमान हैं। वहां पर श्री स्वरूप दामोदर जैसे महापंडित विराजमान हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री राधा रामानंद, बड़े बड़े जो रसतत्व के जानने वाले हैं वे विराजमान हैं। और जैसे उनके बीच में बाबा-बोसी हो, इस तरह से महाप्रभु आज रूप गोस्वामी जी की परीक्षा ले रहे हैं। रूप गोस्वामी जी से कह रहे हैं, रूप तुमने जो नाटक लिखा है हमने सुना है, तुम कोई नाटक वाटक लिखना चाह रहे हो, क्या नाटक लिख रहे हो? रूप गोस्वामी जी जब यहां से चले तो चलते समय श्री उड़ीसा में सत्यभामापुर में श्री रूप गोस्वामी जी रात को रुके। वहां पर एक परम सुंदरी श्री सत्यभामा जी ने, राधा रानी ने इनको दर्शन दिए और दर्शन देते हुए रूप गोस्वामी जी से कहा कि रूप, मेरा नाटक अलग लिखना। तुम जो दो नाटकों को मिलाकर के लिख रहे हो, तो राधा रानी का नाटक अलग लिखना और सत्यभामा जी वाला नाटक अलग लिखना। दोनों को मिलाकर के लिख रहे थे, बोले दोनों को अलग अलग करके लिखना, ऐसा आदेश दिया। जिस समय महाप्रभु से मिले उस समय महाप्रभु ने भी श्री रूप गोस्वामी जी से कहा और रुद्र यामल के एक श्लोक को श्री महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया कि कृष्णो नियोजन संभूता यह पूर्णो सोस्त्य तत्परा वृंदावनम परित्यज्य स्वकोचिन नैव गच्छति। कि यद संभूता, यादव वंश में जो उत्पन्न हुए हैं वासुदेव कृष्ण, सब पूर्ण, वे पूर्ण हैं, पर उन पूर्ण की भी अपेक्षा एक स्वरूप है पूर्णतर और एक स्वरूप है पूर्णतम। हरि पूर्णतर पूर्ण तम पूर्ण इति स्त्रधा। हरि पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, तीन प्रकार के हैं। तो द्वारका में जो कृष्ण विराजमान हैं वे पूर्ण हैं, मथुरा में वे ब्रज के अधिक निकट हैं इसलिए वे पूर्णतर हैं, परंतु ब्रज में वे पूर्णतम होकर के विराजमान हैं, इसलिए दोनों को मिला करके मत लिखना। श्री महाप्रभु ने भी आदेश प्रदान किया और ये रुद्र यामल के वचन रूप गोस्वामी जी से कहा कि कृष्णोन्यो, कृष्ण अलग है, ब्रजेंद्र नंदन श्री पूर्णतम कृष्ण अलग है और कृष्णोन्यो यद संभूता, जो यद संभूत हैं वे अन्य हैं, वे पूर्ण हैं। जो कृष्ण हैं पूर्णतम, वे वृंदावन परित्यज्य स्वकोचिन नैव गच्छति, वे वृंदावन का त्याग करके कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए वृंदावन का नाटक अलग लिखो, द्वारका का नाटक अलग लिखो। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के इस आदेश को प्राप्त करके दो अलग अलग नाटक लिखे। पहले दोनों नाटकों की केवल एक ही नांदी, प्रार्थना, मंगलाचरण, एक ही प्रस्तावना और एक ही नाटक को क्रम से लिखना चाह रहे थे, परंतु अब दो नाटक अलग अलग लिखे, विदग्ध माधव और ललित माधव, दोनों अलग अलग नाटक लिखे गए। विदग्ध का अर्थ है कि जहां विरोधी परिस्थितियों को प्राप्त होकर के भी जो नायक चतुरतापूर्वक विरोधी वस्तुओं के विरोध को समाप्त करके दो छोरों का भी समन्वय कर दे, उसका नाम है विदग्धता। यही है चतुराई कि कठिनतम परिस्थितियों में भी दो वस्तुओं को मिला करके प्रस्तुत कर देना। अब श्री चंद्रावली जी, आप घृतस्नेह आए हैं, श्री राधा रानी मधुस्नेह आए हैं, और दोनों यदि एक स्थान पर भी उपस्थित हो जाएं, एक कुंज में भी उपस्थित हो जाएं, तो झगड़ा होना तो स्वाभाविक ही है, मान होना तो स्वाभाविक भी है, पर उस स्थिति में भी ये चतुर्श्रोमणी ऐसे अद्भुत है कि किसी तरह से दोनों का समाधान करके दोनों को साधे रहे, ये उनकी विदग्धता है। और विरोधी क्रिया परिस्थिति होने पर भी, विरोधी क्रिया करने पर भी समाधान कर लेना, ये विदग्धता है। उस विदग्धता का
श्री ब्रजलीला के उस मधुस्नेह घृतस्नेह उनके पूर्व राग और पूर्व राग के बाद में जो अपूर्व रूप से आनंद का उल्लास प्राप्त हो रहा है, संपन्न जो संयोग की प्राप्ति हो रही है, उस संपन्न संयोग को भी वहां प्रस्तुत करते हुए सुखपूर्वक दिखाया गया। वो ललित माधव की विशेषता है। ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी जी ने अलग से ललित माधव लिखा और अलग से ललित माधव लिख करके जब प्रस्तुत किया, श्री महाप्रभु उस समय आदेश दे रहे हैं कि दोनों नाटकों को अलग अलग लिखना। अब महाप्रभु बीच में विराजमान है, कैसे सुंदर इंटरव्यू हो रहा है, बाइबल बोसी हो रही है, महाप्रभु बीच में विराजमान, एक और बैठे हुए हैं जज बन करके, एग्जामिनर बन करके, परीक्षक श्री राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, सारे विद्वान बैठे हैं। रूप गोस्वामी सामने हैं, कह रहे हैं अच्छा नांदी पाठ सुनाओ, इस नाटक का नांदी पाठ क्या है? रूप गोस्वामी सुना रहे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं। बोले अच्छा प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना कैसे की है, इसकी प्रस्तुत को ले जाकर के जो मूल कथा वस्तु है उसके साथ में कैसे जोड़ा, इसका हमारे सामने वर्णन करो। रूप गोस्वामी सुना रहे हैं, कह रहे अच्छा प्रेम का उदय कैसे हुआ उसको दिखाओ, बीज का विन्यास कहां पर हुआ है। श्री रूप गोस्वामी जैसे बीज का विन्यास हुआ उसका निरूपण कर रहे हैं कि शांतनर के वेणु माधुर्य को सुनकर के श्री प्रिया उनके हृदय में प्रेम का उदय हो रहा है। बोले अच्छा वेणु माधुर्य का वर्णन करो, रूप माधुर्य का वर्णन करो। महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और रूप गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं और महाप्रभु अपूर्व रूप से आनंदित। जितने भी वे परीक्षकगण बैठे हैं, मीमांसा करने वाले, वे लोग भी अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं अद्भुत है, अद्भुत है। रूप का काव्य वह तो माधुर्य का अमृत का सार होकर के विराजमान है। ऐसे सब रूप गोस्वामी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। महाप्रभु बहुत दिन तक वहां पर विराजमान रहे और श्रीमद महाप्रभु ने दोनों, श्री रूप गोस्वामी जी वहां विराजमान रहे और रूप गोस्वामी जी ने दोनों नाटकों को महाप्रभु को जिस समय सुनाया, अभी पूरी तरह से लिखे नहीं गए हैं, सुनाया यथावस्थित, महाप्रभु सुन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं। और उन्हीं नाटकों को लेकर के जब महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए, यहां श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या पांडित्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, काव्य और पांडित्य दोनों अद्भुत। रूप गोस्वामी जी भी